नमस्कार दोस्तों अखिलेश यादव बहुत दिनों के बाद इतने ज्यादा नाराज हुए हैं, इतने ज्यादा गुस्से में आए हैं अखिलेश यादव। और यह गुस्सा इसलिए है क्योंकि उनके चाचा के खिलाफ टिप्पणी हो गई है। उनके चाचा के खिलाफ किसी ने कुछ बोला जो अखिलेश यादव को चुभ गया है और अखिलेश यादव तमतमा उठे हैं। क्या कहा है अखिलेश यादव ने, सबसे पहले आप वो सुनिएगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि असल में खबर क्या है। कि अगर राम जी या सुमन जी के साथ कोई घटना होती है या समाजवादी पार्टी के नेता के ऊपर किसी तरह की कोई घटना होती है तो उसके लिए जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं, मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार होंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद उस संगठन पे हाथ रखे हुए हैं। दोस्तों अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर रामजी लाल सुमन को कुछ हुआ या फिर समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता, किसी भी कार्यकर्ता को कुछ हुआ तो यह अच्छी बात नहीं होगी। हुआ क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों आपको याद होगा, समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने एक बयान दिया था जिसके बाद नाराजगी थी, विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। अब उसके बाद रामजी लाल सुमन के घर पर हमला होता है, करणी सेना के लोग जाते हैं। रामगोपाल यादव ने एक बात कही, रामगोपाल यादव आगरा गए मिलने, रामगोपाल यादव भी गए, शिवपाल यादव भी गए। रामगोपाल यादव ने कहा कि अगर ऐसे लोगों पर कार्रवाई ना हुई तो हम प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे। अब इतना कहना था कि भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड सो कॉल्ड नेता पूर्व विधायक संगीत सोम भड़क गए और संगीत सोम ने रामगोपाल यादव को सबक सिखाने की, मारने की धमकी दे डाली। ये धमकी संगीत सोम ने दी है, आप धमकी सुनिए पहले। किस बात का सड़कों पर आंदोलन करेंगे रामगोपाल यादव? तो करके देखें, ये सनातनियों ने ठान लिया, वो आंदोलन करके देखें, दौड़ा दौड़ा के पीटा जाएगा उन आंदोलनकारियों को। सपा पार्टी के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, उनके अंदर औरंगजेब जैसे आक्रांताओं की आत्मा प्रवेश कर चुकी है, उनके बारे में ज्यादा बात करोगे तो ठीक नहीं है। दोस्तों संगीत सोम धमकी किसको दे रहे हैं? मुलायम सिंह यादव के भाई को, अखिलेश यादव के चाचा को, समाजवादी पार्टी के थिंक टैंक, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव, राज्यसभा के सांसद रामगोपाल यादव, प्रोफेसर साहब को संगीत सोम धमकी दे रहे हैं। रामगोपाल यादव ने भले ही इस पर रिएक्ट नहीं किया, कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि रामगोपाल यादव सीनियर नेता है, प्रोफेसर साहब उनको कहा जाता है, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन अखिलेश यादव के कानों तक जब यह बात पहुंची, जब अखिलेश यादव को यह पता चला कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने इस तरीके का बयान दिया है, तो अखिलेश यादव क्रोधित हो गए, नाराज हो गए। और उसके बाद अखिलेश यादव ने जो प्रतिक्रिया दी दोस्तों, वो प्रतिक्रिया आप एक बार फिर से सुनिए। कि अगर राम जी या सुमन जी के साथ कोई घटना होती है या समाजवादी पार्टी के नेता के ऊपर किसी तरह की कोई घटना होती है तो उसके लिए जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं, मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार होंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद उस संगठन पे हाथ रखे हुए हैं। दरअसल दोस्तों समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश कार्यालय है, जो मुख्यालय है, वहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें पत्रकारों ने सवाल पूछा इस बयान को लेकर, तब अखिलेश यादव ने अपना यह गुस्सा जाहिर किया। दरअसल रामजी लाल सुमन के घर पर जो हमला हुआ उसके बाद समाजवादी पार्टी लगातार इस बात को कह रही है कि जानबूझकर क्षत्रिय समाज के लोगों ने एक दलित सांसद के घर पर हमला किया, तोड़फोड़ की और दलित समाज को अपमानित करने का काम किया। अखिलेश यादव लगातार इसको मुद्दा बनाए हुए हैं, लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस बात को उठा रहे हैं। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर संगीत सोम को ऐसी टिप्पणी करने की जरूरत क्यों पड़ी? आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में अगर आप देखिए तो सारी लड़ाई ठाकुर वर्सेस दलित की बन गई है, और यह लड़ाई किसका फायदा करेगी, किसका नुकसान करेगी, ये एक अलग बात है दोस्तों। लेकिन जिस तरीके से रामजी लाल सुमन और राणा सांगा का राणा सांगा को लेकर दिया गया वो बयान, उसके बाद खड़ा हुआ विवाद, आंदोलन, प्रदर्शन, और लखनऊ में भी जिस तरीके से प्रदर्शन किया गया, उसके बाद से एक सवाल दोस्तों ये खड़ा होता है कि क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये मुद्दा गर्माता जा रहा है, बहुत बड़ा होता जा रहा है, और अगर ये मुद्दा बड़ा होता जा रहा है तो इसमें फायदा और नुकसान आखिर किसका है? तो दोस्तों अखिलेश यादव की इस नाराजगी पर
आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।